नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से डेली अपडेट के वीडियो नहीं आ रहे हैं, कुछ काम में अटके हुए थे और हमारा जो कंप्यूटर है वो भी ख़राब हो गया था, जिसको रिपेयर करने में और कुछ काम के सिलसिले में हम लोग अपडेट नहीं कर पाए। तो ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं ट्रेड के अपडेट्स के लिए। अभी हम लोगों ने देखा निफ्टी एक चैनल के अंदर नीचे नीचे आ रहा था। यहाँ पे चैनल के अंदर ही ऊपर गया, चैनल के अंदर ही नीचे की ओर आ रहा। अब यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न करके इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया है और आज का दिन जो है यहाँ पे एक छोटी रेंज में लगभग 24,350 से लेके 24,138 या 40 इस रेंज के अंदर इसने बिताया। अब कल क्या होगा या कल का हमारा ट्रेड प्लान कैसे हो सकता। अगर कल हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बना हुआ, जहाँ पे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आए थे, आज भी वहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आए हैं। कल अगर इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी नेक्स्ट जो टारगेट है वो बनेगा 24,500। तो जैसे ही हम लोग इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर स्टेबल होएंगे, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो हमारा टारगेट जाएगा 24,500 तक। अगर सपोज ये जो सपोर्ट है ये कहाँ से आया है, तो ये देखिए यहाँ से आया है। यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था, फिर एक बार सपोर्ट लिया था, फिर उसको ब्रेक किया। अभी हम लोग जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, अगर ऊपर की तरफ गए तो 24,500 का टारगेट हम लोग के चलेंगे। अगर नीचे की ओर हम लोग निकले तो हम लोग पहला टारगेट लेके चलेंगे ये वाला जोन। अब ये वाला क्यों, तो ये जो गैप है ये फिल कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो बॉक्स हमने लगाया है, ये बॉक्स क्यों लगाया है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट रुका था। मार्केट रुकने के बाद जैसे ही इस कैंडल को हमने नीचे की ओर ब्रेक किया तो हमें बड़ी बड़ी कैंडल के साथ डाउनफॉल देखा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और जैसे उसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट नीचे। तो हो सकता है यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है, फिर गैप अप ओपनिंग दी है। तो हो सकता है अगर हम लोग इसको ब्रेक करें नीचे की ओर तो हम लोग का नीचे का टारगेट जो बनेगा वो 23,965 के आसपास का बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ऊपर का टारगेट भी समझ में आया होगा और नीचे के टारगेट भी समझ में आया होगा। तो इन टारगेट के लिए हम लोग कल ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये ऊपरी ओर का रेजिस्टेंस है, जिसको बहुत दिनों से हम लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे की ओर अगर हम लोग देखें तो हमने ये ट्रायंगल जो था इसको नीचे की ओर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के हम फिर उसी ट्रायंगल के अंदर चले गए। अब आगे क्या, तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ब्रेक कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने 1 2 3 4 और अभी 5वीं बार उसी जोन के अंदर एंट्री की है। पहले 4 बार हम लोग यहाँ से नीचे ही रहे, इसको क्रॉस करने में सफल नहीं हुए। अब क्या लगता है दोस्त, हम लोग इसको क्रॉस कर पाएंगे? एक आने वाला दिन ही बताए। पर अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये बनेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो ऊपर की तरफ ये और ये होगा। तो चलो इसको मार्क करते हैं, ये और इन दोनों टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ देख रहे हैं दोस्त। पहला टारगेट जो बनेगा हमारा 53,900 का और दूसरा टारगेट जो बनेगा हमारा 54,500 का। अभी फिलहाल हम लोग है 52,200 के ऊपर। अगर हम लोग इस जोन को नीचे की ओर ब्रेक करते तो हम लोग ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएंगे। उस केस में हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा अभी 51,250 और 50,950। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक बार समझा देते हैं कि ये ही लेवल क्यों। तो हमने देखिए एक बार, दो बार, चलो इसको एक्सटेंड कर देते फिर क्लियर हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार हम लोग इस लेवल पे सपोर्ट ले चुके, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे और आज गैप अप ओपनिंग हुई। तो हो सकता है हम लोग इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए। तो इसलिए हम लोग अगर इसको नीचे की ओर चलते हैं तो पहला टारगेट ये 51,250 और दूसरा टारगेट ये 50,950 पकड़ के चलेंगे। अब ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। हमारे कुछ स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड चलते हैं दोस्तों। आइए निफ्टी के कुछ शेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले
अदानी एंटरप्राइजेस से शुरुआत करते हैं। अदानी के अंदर फिलहाल हम लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिस कारण ये गिर रहा है। अभी इस चार्ट के अंदर हम लोग अगर देखें तो क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस लाइन का ब्रेकआउट हमने देखा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे की ओर जा रहा है तो सबसे पहला सपोर्ट बनता है हमारा यहाँ पे। तो लगभग उसी जोन के अंदर हमने इसको सपोर्ट आते हुए देखा। अब आगे तो हम लोग इसमें वेट करेंगे कि ये इस जोन को टेस्ट करके ऊपरी ओर निकले। हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड ढूंढेंगे दोस्त। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक बेस बनाने की प्रोसेस हो रही है। अब हम लोग इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेंगे हम लोग इसको बाय करके चलेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये वाला 2540। इस टारगेट के लिए हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। लेकिन एक ही बात है इसमें कि ये अगर ये जो जोन है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकले। अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग नीचे का टारगेट पकड़ेंगे 2080 के आसपास। 2080 के आसपास हम लोग नीचे की ओर टारगेट पकड़ेंगे, ऊपर की ओर हम लोग टारगेट पकड़ेंगे 2535। आगे चलते हैं दोस्तों अदानी पोर्ट की। इसमें भी सेम व्यू है, सेम चार्ट लगभग बना हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर देखें इसको तो इसको जो सपोर्ट है हमारा उसको पहले मार्क कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसको सपोर्ट है। अब आगे तो इसको रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस लगभग इस जोन में मिल सकता, उसको भी हम लोग मार्क कर लेते। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हम लोग नीचे गए थे, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे इस जोन में इन्होंने सपोर्ट लिया। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग नीचे की ओर निकले तो हमारा पहला टारगेट होगा 1056 और दूसरा टारगेट होगा 996 का। T1 1056, T2 996 नीचे की ओर। ओके, अगर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो पहला रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ पहला टारगेट होगा हमारा जिसको हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं T1। इसको कैपिटल में लगाते हैं, यानी कि ऊपर निकलेंगे तो ये रहेगा, जो रहेगा हमारा अराउंड 1225। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा, इसको भी यहाँ पे मैं डाल देते हैं T2 1261 अपोलो हॉस्पिटल। इसको पहले हम लोग डेली के ऊपर चल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग दिख रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें या एक पैरेलल चैनल हम लोग ड्रॉ करें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इस चैनल के अंदर लगभग ट्रेड करते हुए आ रहा है। इसका थोड़ा कलर हल्का कर लेते हैं दोस्तों ताकि हमें कैंडल समझने में तकलीफ ना हो। अब यहाँ पे इसने जो सपोर्ट लिया हुआ है वो इस टॉप के आसपास लिया हुआ है, उसको भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क, ये टॉप। ओके, अब आगे ये रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकता है। आज तो पहला रेजिस्टेंस इसने इस टॉप का फेस कर लिया है यहाँ। अब आगे दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ये रहेगा और यही हमारा टारगेट होगा ऊपर की ओर इसका 7323। तो कैपिटल T1 रहेगा हमारा 7323 का और T2 रहेगा हमारा 7553 का। दोस्तों ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई आपको बाइंग या सेलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, या कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। तो ये जो है कि मैं कैसे मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करता हूँ, हर रोज़ की ट्रेड कैसे मैं मेरे प्लान करता हूँ। जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है आप लोग यहाँ पे लिस्ट दिख रही होंगी, उन्हीं के अंदर मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और इन्हीं के ऊपर हम लोग कैसे हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस निकालते हैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर। तो आप लोगों को कोई ये बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है, आप लोगों को आपके खुद के स्टडी के ऊपर और खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उसके ऊपर ही आपको काम कर। चलो दोस्तों नीचे की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो देख लेते हैं नीचे की ओर का टारगेट मेरा भी ये स्मॉल में डालूंगा मैं, T1 जो रहेगा 6802 और T2 जो रहेगा मेरा 6561।
एशियन पेंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एशियन पेंट के अंदर क्या सबसे पहले हम लोग इसके सपोर्ट्स को मार्क, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था प्रीवियस डेज। अब देखिए इसको ये ब्रेक कर चुका। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, इसमें नेगेटिविटी आ गई है और ये रेडी हो चुका है और नीचे के डाउन साइड के लिए, मतलब यहाँ तक के लेवल्स के लिए। अभी क्या, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग कल के दिन में ट्रेड करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर हम लोग जो पहला जो ऊपरी ओर अगर ये निकलता है तो हमारा ये जो पहला टारगेट रहेगा, इसको कैप्स में लिखते हैं T1, वो रहेगा 2561। और अगर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं तो हमारा नीचे की ओर का टारगेट रहेगा, जो हम T1 लगाएंगे 2423। तो इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग फिलहाल जाएंगे। इसके बाद के आगे के टारगेट हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो एक आसान तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको हम लोग प्लान करेंगे इस हिसाब से, फिर नीचे के टारगेट्स हम लोग निकालेंगे। इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं वो ये वाला, जो आगे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अभी फिलहाल हम लोगों को एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, तो वो है यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा लगा लेते हैं, वो यहाँ तक जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके अंदर इन्हीं दो लाइंस के बीच में काम होते हुए देखेंगे। ऊपरी ओर हमारा टारगेट बनेगी या रेजिस्टेंस बनेगी ये वाली लाइन, और नीचे की ओर हमारा जो बनेगा ये वाला लाइन। तो हम लोग नीचे की ओर का टारगेट लगा लेते हैं 1120, और ऊपर की तरफ का टारगेट लगा लेते हैं हम लोग, जो नज़दीक का रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो ये। तो इसको हम लोग कर लेते हैं T1, जो कि है 1183। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरी प्रोसेस समझनी है, पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको ये डिटेल वीडियो पूरी तरह से देखना हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग हमारे टारगेट्स नेक्स्ट डे प्लानिंग के कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। हम लोगों का यहाँ पे सपोर्ट है लगभग यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है अराउंड यहाँ कहीं पे। तो यही हमारे प्लानिंग रहेगी कि हम लोग इसको ऐसे प्लान करके चले, और नीचे की ओर हम लोग जो पहला टारगेट है T1 वो अराउंड लगाएंगे 9258, और ऊपर की ओर का हम लोग टारगेट अगर जाते हैं वो ऊपर की तरफ, तो हम लोग लगाएंगे 9838 यहाँ बजाज फिंसर। अब बजाज फिंसर के अंदर हमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो है यहाँ पे, और जो सपोर्ट लग रहा है वो है यहाँ। इस लेवल को हमने मार्क किया। इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आगे तक ये सपोर्ट का ही काम करते हुए आपको नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इनको ही हम लोग टारगेट, और ऊपर की तरफ T1 अगर हम बनाएं तो 1655, और नीचे की अगर हम लोग बनाए इसको तो T1 1516 यहाँ पे आएगा अपना ये वाला लेवल हमारा रह गया है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा T2, और यहाँ पे आएगा T1 हमारा करीबन 1559। तो दोस्तों ये सब जो मेहनत है हमें एक दिन पहले करनी पड़ती है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, तब कहीं जाके हमें ट्रेड्स मिलते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, और फिर हम लोग उसके अंदर हमारी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। अभी बजाज फाइनेंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हमें नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहे हैं लगभग यहाँ पे, और रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है लगभग, हम लोग अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे, तो इसके अंदर सेम वे हम लोग जाएंगे। दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे वो है ये वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको अभी मार्क कर लिया है। इसको अभी हम लोग T2 जो रहेगा हमारा 7039 का, T1 जो रहेगा हमारा 6916 का, नीचे की ओर हमारा T1 रहेगा 6427 का। बीच में हमें एक सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे, तो उसको भी लगे हाथों मार्क कर ले। तो इसको T2 करना पड़ेगा फिर, और इसको 6576 T1 6576। बजाज फाइनेंस के बाद BEL, इस पे अगर हम लोग मार्किंग करें तो ये है हमारा सपोर्ट और ये है हमारा रजिस्टर। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। दूसरा जो हमारा नीचे की ओर जो
सपोर्ट रहेगा वो अराउंड अराउंड हमारे यहाँ पे रहेगा इस कैंडल के बीच। अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारा T1 जो रहेगा 309 के आसपास। ये जो T1 रहेगा हमारा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 274 और नीचे का रहेगा हमारा T2 266 कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं भारती एयरटेल। अब इसका हम लोग सपोर्ट मार्क कर लेते हैं यहाँ, जो अगर हम लोग पीछे से ड्रॉ करें तो ये ऐसा नजर आएगा। ओके, और इसका अगर रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करें तो ये, और ये वाला रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं यहाँ। जो हमारा T1 रहेगा 6008, T2 रहेगा 1634, T1 ये रहेगा, T1 जो रहेगा हमारा क्या हो रहा है, T1 जो रहेगा हमारा नीचे की ओर 1520 का। BPCL देख लेते दोस्तों। BPCL के अंदर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। आगे का डेटा क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, और नीचे की ओर सपोर्ट लगा लेते हैं यहाँ। चलो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग T1 308.5, T2 318.5, T1 295, 293 का, और ये लगा लेते हैं T2 279.5 का। अब आगे चलते हैं दोस्तों ब्रिटानिया पे। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन में हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा पहला रेजिस्टेंस हमारा जो आगे था सपोर्ट, और दूसरा रहेगा यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है हमारा पहला जो यहाँ पे है, दूसरा जो अराउंड यहाँ पे होगा, और तीसरा जो होगा हमारा यहाँ पे, और एक ये लेवल में मार्क। T1 जो है हमारा 5011, ये राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं हम। T2 जो रहेगा हमारा 5124, T3 जो रहेगा हमारा 5236, और नीचे की ओर अगर हम लोग चले तो T1 जो रहेगा हमारा 4786, T2 जो रहेगा हमारा 4666, T3 जो रहेगा हमारा 4485, और T4 जो रहेगा हमारा 4419। सिप्ला की ओर चलते हैं। सिप्ला में हम लोग पहला सपोर्ट ये मार्क कर लेते हैं, दूसरा यहाँ तक जा सकता है, तीसरा यहाँ तक का है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं हमें, पहला तो यही टॉप्स दिख रहे हैं हमें दो, दूसरा जो दिख रहा है हमें ये वाला जो यहाँ पे ये बॉटम से यहाँ, तो फिर इस पे T1 जो है 1447 हो गया।
तो दोस्तों ये थे कल के ट्रेड के लिए हमारे स्टॉक्स प्लान। जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं।